अब देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है ना, तो अपन ने क्या पढ़ा है, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। आपने दो वेक्टर्स को लेना है, उनको इस तरह से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। पहला काम क्या करना है, उनको टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया अपन ने, क्या कर दिया, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये अपना पहला काम। उसके बाद अपन क्या करेंगे, सपोज इस बार भी ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन एक और वेक्टर बनाएंगे, या तो वो ऐसा बना सकते हैं है ना, या कैसे बना सकते हैं, देखो इस तरह से। ये हो गया एक वेक्टर और ये हो गया दूसरा वेक्टर। इस पे अपन मार्किंग कर देते हैं, दिस इज वेक्टर ए है ना, दिस इज वेक्टर बी, और अपन इन वेक्टर्स को ऐसे डिनोट करते हैं। दिस इज a माइनस बी, ठीक है, while this is b माइनस a। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कि हमने क्या किया, सबसे पहले दो वेक्टर्स को जिनको अपन को सब्ट्रैक्ट करना था, उनको टेल टू टेल ज्वाइन किया, उनकी टेल को आपस में ज्वाइन कर दिया। ये पहला काम था। सेकेंड काम ये था कि अपन ने एक और वेक्टर बनाया जो इनके हेड्स को ज्वाइन कर रहा है, जो इनके हेड्स को ज्वाइन कर रहा है, हाँ या ना, क्लियर हो रहा है, पक्का। अच्छा, इस वेक्टर का जहां पे हेड लाई कर रहा है, देखना ये वाला जो वेक्टर है, इसका हेड कहां लाई कर रहा है, बी पे, और इसका टेल कहां लाई कर रही है, ए पे, है ना। तो जहां पर इसका हेड है, सपोज अब मैं इस नए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं, लेट्स से z से, ठीक है। सो दिस z इज द हेड वेक्टर, है ना, वेक्टर एट द हेड ऑफ z माइनस वेक्टर एट द टेल ऑफ z। दिख रहा है ये, देखो यहां पर सेकेंड वाले में भी ये वाला जो व्हाइट वेक्टर है ना, ये इन दोनों का डिफरेंस डिनोट कर रहा है, ए और बी का। और किस तरह से डिनोट कर रहा है, देखो इसका हेड किस पर है, ए पर है ना, और इसका टेल कहां पर है, बी पर है, राइट। और अपन के देखो यहाँ पर क्या किया, अपन ने हेड वाला वेक्टर ए माइनस टेल वाला वेक्टर बी, है ना। तो सेम डेफिनेशन होल्ड्स ट्रू हियर आल्सो। तो ये अपनी प्रिंसिपल डेफिनेशन होगी कि कभी भी वेक्टर्स का अपन को डिफरेंस लेना है, तो पहले दो वेक्टर को लिया, है ना, उनको टेल टू टेल अपन ने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद अपन का जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज यू बिल्ड अनदर वेक्टर एंड बिल्ड इट इन अ वे सच दैट इट इज its head is at the first vector and its tail at the second vector. So we write that vector is equal to first minus second. Simple. Clear है ये बात, है ना सबको, head minus tail। और इसको अपन सपोज ये जो नया वेक्टर है अपन z के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, if z is equal to a minus b suppose, then I give its magnitude z is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta हो जाता है, ठीक है। That is the whole point। अब ये minus 2ab cos theta हो जाता है, राइट, ये लिख लो। ठीक है, so that is the whole point। This is how you write the difference between two vectors। सब्ट्रैक्शन करने का ये तरीका है, ठीक है। उसके बाद आपने एक और चीज पढ़ी होगी, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक को अपन कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और एक को अपन कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। याद आ रहा होगा, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी इज गिवन बाय ए बी कॉस थीटा, है कि नहीं, ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट जनरली जीरो कब होता है, जब वेक्टर्स आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब जब थीटा 90 हो, राइट, व्हेन ए इज परपेंडिकुलर टू बी। उसी तरह से अपन ने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। ये कैसा होता है, ए क्रॉस बी, है ना, इट इज गिवन बाय ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड होता है ना, और इसका एक डायरेक्शन होता है सी कैप, सच दैट ये जो सी कैप है, ये कैसा वेक्टर है ना, दिस इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये जो नया वेक्टर आया, क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है
कि वो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया ये अपने आप में एक वेक्टर प्रोडक्ट है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब ये जो नया वेक्टर आया ये पिछले दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट है कि ये खुद में भी अपने आप में एक वेक्टर है। ये खुद क्या है? अपने आप में एक वेक्टर है। दिस इज अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी। Whereas जब A और B का अपन ने डॉट प्रोडक्ट किया था, then that quantity is a scalar, यानी कि उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ओके, तो ये अपना एक मेन एजेंडा था आज का। ठीक है, अपन को ये मेन चीजें समझनी थी आज, अपन ने वो देख ली हैं। इसको लिख लेंगे सभी लोग, है ना, इसको लिख लेंगे। एक और की पॉइंट है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वो जीरो कब होता है? क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब थीटा जीरो होगा। हाँ या ना? थीटा जीरो होगा। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। ए और बी के बीच का एंगल जीरो है का क्या मतलब हो गया कि ए और बी एक दूसरे के कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। कैसे हो गए? पैरेलल हो गए, है ना। तो व्हेन ए इज पैरेलल टू बी, थीटा इज जीरो। तो मैं यहाँ थोड़ा और ऊपर लिख सकता हूँ। When A is parallel to B, है ना, when A is parallel to B, that is when theta is equal to 0, तब अपन के पास वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। और वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है? जब दोनों वेक्टर्स कैसे हो जाते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया अपन के आज के क्लास का। अपन आ गए क्लास के आज के समापन की तरफ, राइट।